एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ जीने के लिए एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन बनने के लिए आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरीली ऑथेंटिक बनना ज़रूरी है, मतलब आपका ट्रू सेल्फ बनना ज़रूरी है। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ सीक्रेट्स शेयर करूंगा, कुछ फॉर्मूला शेयर करूंगा जो आप यूज़ करके अपनी लाइफ को बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में आप सब लोग जानते ही हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या बोलती है कि जो चीज़ें आप चाहते हो, जो चीज़ें के लिए आप विश करते हो, जो चीज़ें आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हो, वो चीज़ें आपकी लाइफ में ज़रूर आती हैं। बट एक चीज़ बहुत ज़रूरी है जो लोग काफ़ी सारे मिस कर देते हैं, वो ये है कि आपकी लाइफ में आप हमेशा एक सिग्नल भेज रहे हो इस दुनिया में। वो सिग्नल एक फ्रीक्वेंसी है, उस फ्रीक्वेंसी को आप कुछ भी फ्रीक्वेंसी का नंबर दे दो, मान लो 546 या 746, 786, वीर जरा याद आ रही है मुझे अभी इससे। तो 786 अगर आप एक वाइब्रेशन सेंड कर रहे हो तो आपको 786 वाली ही चीजें आपकी लाइफ में आएंगी। अगर आप 432 भेज रहे हो और आप चाहते हो आपको 786 वाली वाइब्रेशन वाली चीजें मिले, तो वो नहीं आने वाली। अगर आप रिच पर्सन बनना चाहते हो बट आप गरीब की वाइब्रेशन भेजते जा रहे हो, तो वो गरीबी ही आएगी। अगर आप पार्टनर चाहते हो बट आप लोनली वाइब्रेशन भेजोगे, तो वो लोनली चीज ही आएगी। तो सिंपल ये है कि हमने कुछ बिलीव्स पकड़ के रखी हैं जिसके कारण हम वो वाइब्रेशन बार 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 देते हुए जाते हैं, जिसके कारण कोई नई चीज आ नहीं पाती। वो नई चीज चाहती है हमारे पास आए, वो खुद चाहती है वो हमारे पास आए, बट वो आ नहीं पाती क्योंकि हम उसको रोकते हैं। और रोकते भी कैसे हैं? क्योंकि हम कुछ गलत चीजों को पकड़ के बैठे हैं, कुछ गलत आइडियाज को पकड़ के बैठे हैं अपने बारे में। और हम क्यों नहीं देखते उन बिलीफ सिस्टम्स को? कोई भी बिलीफ सिस्टम हो, चाहे आपकी एक पुअर माइंडसेट हो, अगर उस माइंडसेट को हम पकड़ के बैठते हैं तो इसलिए पकड़ के बैठते हैं क्योंकि हम को डर लगता है कि अगर हम अपनी बिलीफ्स को देखें, सही तरीके से देखें, तो क्या अगर वो सच निकल जाएंगी तो क्या होगा। तो एक ऑथेंटिक पर्सन बनने के लिए आपको फियरलेस बनना पड़ेगा, आपको बोल्ड बनना पड़ेगा, आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी पड़ेगी, आपको अपना ट्रू सेल्फ बनना पड़ेगा, आपको एक्सप्रेस करना पड़ेगा। जो आपके आइडियाज हैं, जो आपकी थॉट्स हैं, वो बाहर लोगों के साथ शेयर करनी पड़ेगी। आपकी स्किल्स, आपका पैशन लोगों के साथ शेयर करना जरूरी है। ये याद रखिए कि जो चीजें आप एक्सप्रेस करना चाहते हो बट कर नहीं पा रहे, उसको आप पकड़ के बैठे हो, अपने गिफ्ट्स को पकड़ के बैठे हो, तो आप इस वर्ल्ड के लिए और अपने लिए और दूसरे लोगों के लिए एक डिससर्विस कर रहे हो। आप इस अर्थ पे आए थे एक प्लान के साथ कि मैं इस अर्थ पे पैदा होऊंगा और मेरे पास ये गिफ्ट्स होंगे और ये गिफ्ट्स मैं लोगों के साथ शेयर करूंगा, और ये गिफ्ट्स जो हैं, ये जो पैशन है, यही मेरी चाबी है उस एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ के लिए। उसी चाबी से सारे के सारे दरवाजे खुलेंगे, एक नहीं, सारे के सारे दरवाजे खुलेंगे। उस गिफ्ट्स को यूज करके लोग मेरी बातें सुनेंगे, लोग मुझे सुनेंगे, लोग मेरे साथ मेरे आइडिया शेयर करेंगे। और बात यह है कि आपका जो पैशन है उससे शायद आपको सक्सेस मिले ना मिले, बट आपका वो दरवाजा खुल चुका है, आपको पता नहीं चल रहा, बट हम उसको रोक देते हैं। मान लो अगर आपको लगता है कि आज आपको एक फूड बिजनेस चालू करना चाहिए, आप घर पे खाना बहुत अच्छा बनाते हो, आपके दोस्त बोलते हैं कि तू खाना बहुत अच्छी बनाती है, तेरे को लोगों को बाहर बेचना चाहिए, तो आप वो केक या जो भी पेस्ट्रीज बनाकर बाहर बेचते हो, बेचना चालू करते हो, और उसका बाद आपका बिजनेस कम हो जाता है, आप उससे सेल्स नहीं हो पाती, बट फिर आप क्या करते हो? आप बोलते हो कि देखा, मैं जानती थी कि मेरे से ये चीज़ नहीं हो सकती थी, मैंने जानबूझ करके इस फील्ड में कदम लिया, मैं जानती हूँ कि मैं इसके डिजर्विंग नहीं हूँ। बट यहाँ पर हम गलती करते हैं। यहाँ पर कौन सी गलती करते हैं? क्योंकि हम ये बोलते हैं कि उस चाबी से दरवाज़ा नहीं खुला, बट एक्चुअली दरवाज़ा खुल गया। हमारा स्टेट ऑफ बीइंग चेंज हो चुका है, हम एक ऐसे कॉन्शियसनेस में आ चुके हैं जहाँ पर अब दूसरे दरवाजे खुलेंगे। जो रास्ता हमको हायर माइंड देता है, वही रास्ता हमारा फिजिकल माइंड नहीं देता। देखो, आपकी लाइफ जो है एक बैलेंस की तरह से चलती है। दो बैलेंस हैं, दो चीजें हैं। एक है आपका हायर माइंड जो सब कुछ जानता है, सब कुछ देख सकता है क्योंकि वो एक हायर लेवल पे है।
एक है आपका फिजिकल माइंड जो हर एक चीज को एनालाइज करके सोच समझ के कि अभी पढ़ाई करूं कि बाद में करूं, अभी फोन करूं या बाद में करूं, हर एक चीज को सोच समझ के परख के फिर वो लॉजिकल माइंड से कदम लेता है। और तीसरी चीज है जो बीच में आती है आपकी फिजिकल बॉडी जो एक्चुअली काम करती है। प्रॉब्लम ये होती है कि हमारा फिजिकल माइंड बोलता है कि मुझे ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, मेरा बिजनेस फेल हो चुका है, पेस्ट्री बनाने वाला है, इसलिए मुझे बैकआउट करना चाहिए। बट वो आपका हायर माइंड देख सकता है कि यही जो रास्ता है वही सबसे फास्टेस्ट वे है उस एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ जीने के लिए। उस एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ जीने के लिए आपका रास्ता ज़रूरी नहीं है सीधा जाए, टेढ़ा होकर जाएगा, इधर गली में जाएगा, पीछे जाएगा, फिसलेगा, उठेगा, फिर जाएगा। ये कॉन्स्टेंटली चलता रहता है क्योंकि वो हायर माइंड देख सकता है कि रास्ता सीधा नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा है। तो आपके ऑथेंटिक लाइफ जीने के लिए सबसे बड़ा राज ये है कि आपको रियलाइज करना पड़ेगा कि आप जिस रास्ते पे हो वो सही रास्ता है। और फिर उसके बाद आपको अपनी ब्रेवनेस दिखानी पड़ेगी, आपको फियरलेस बनना पड़ेगा, आपको अपने एक्सप्रेस करना पड़ेगा, अपने आइडियाज एक्सप्रेस करने पड़ेंगे। अगर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन में इंटरेस्ट है तो मेरे जैसे वीडियोस बनाइए, लोगों के साथ शेयर करिए। क्योंकि क्या होता है, एक आइडिया है ज़ेन में एक आइडिया है कि जब आप एक कैंडल जलाते हो और वो कैंडल से आप आसपास के सारे कैंडल्स जला सकते हो, और जब आप अपनी आग दे रहे हो लोगों को आसपास, उससे आपकी जो पावर है वो कम नहीं होगी, उससे आपका जो फ्लेम है वो कम नहीं होगा बट बढ़ेगा। पूरे रूम में रोशनी बढ़ेगी क्योंकि अब वो इग्नाइट होकर सारे रूम में फैला रही है वो आग। तो वही सेम चीज़ हमको करनी है, हमको अपने आइडियाज़ दूसरों के साथ शेयर करने हैं। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, इससे शायद 2 या 3 लोग ही इंस्पायर्ड होंगे और वो इंस्पिरेशन से वो 2-4 वीडियो खुद बनाएंगे, फिर वो लोग से और 2 लोग वीडियो देखेंगे। ऐसे करके करोड़ों लोगों में ये आइडिया फैल रहा है, ये थॉट फैल रही है। इसलिए हमको इस चीज़ पे एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है, इस पे हमको एक्शन लेना ज़रूरी है क्योंकि आपका हायर माइंड आपको बता रहा है आपको क्या करना चाहिए इंस्पिरेशन के थ्रू। आपकी फिजिकल बॉडी वो काम करेगी उस इंस्पिरेशन के थ्रू, और आपका फिजिकल जो माइंड है वो सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूट करेगा उस आइडिया को, उसको सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूट करेगा। प्रॉब्लम ये आती है कि हम पूरा बोझ ले लेते हैं, हम ये बोलते हैं कि हमारा फिजिकल माइंड ही सब चीज़ें डिसाइड करेगा, क्या ये करियर सही है या ये करियर सही है। हम कभी भी कोई भी चीज़ हमारे इंस्पायर्ड एक्शन पे नहीं लेते, बार बार रेजिस्टेंस आती है, बार बार रेजिस्टेंस आती है। तो क्या हो रहा है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आप बोलते हो कि मैं करोड़पति बनना चाहता हूँ, हायर माइंड बोलता है कि चल ठीक है, मैं तेरे को अब वो पाथ देना चालू कर दूंगा जहां से तू करोड़पति बन पाए। आपको एक आइडिया देगा, आप उस आइडिया पे काम करोगे, दूसरा आइडिया देगा, उस दूसरे आइडिया पे काम ही नहीं करोगे क्योंकि पहला आइडिया फेल हो गया। अब यही सेम चीज हमको करनी है क्योंकि हमारा जो फियर है वो हमको रोक रहा है, तो हमारे फियर को हमको देखना है। कई बार हम फियर को देखते नहीं है क्योंकि हमको ये डर लगता है कि अगर हम वो फियर सच्चा निकले तो क्या होगा। ये जो बिलीफ सिस्टम मेरे माइंड में है कि मैं अनवर्दी हूँ या मेरे से नहीं हो पाएगा, लोग सक्सेसफुल हैं, मैं अनसक्सेसफुल हूँ, मैं हमेशा एक डफर रहूँगा, मैं इंग्लिश में अच्छा नहीं हूँ, मैं हिंदी में अच्छा नहीं हूँ, मैं बिजनेस में अच्छा नहीं हूँ, मैं अकाउंटिंग में अच्छा नहीं हूँ, मैं कर नहीं सकता, मेरे पेरेंट्स मुझे रोकेंगे, लोग क्या बोलेंगे, लोग हंसेंगे, मैं आज तक कुछ चीज़ सक्सेसफुली नहीं कर पाया। ये सब चीज़ें हम जानते हैं कुछ लेवल पे कि ये सच्ची नहीं है, बट हम उनको देखते नहीं, हमको लिखते नहीं है पेन और पेपर पे। क्यों नहीं लिखते? क्योंकि हमको डर लगता है कि अगर हमने उसको ड्रिल डाउन किया, अगर हम सच्चाई तक पहुंच गए और क्या पता वो सच्चाई सच निकले, क्या पता वो फियर बेस्ड सिस्टम सच निकले, क्या होगा तब मेरी लाइफ बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। बट मैं आपको गारंटी देता हूं कि ये जो बिलीफ सिस्टम हमारा जो फिजिकल माइंड लेकर आ रहा है वो बिल्कुल सच नहीं है, बिल्कुल भी सच नहीं है। हम सब लोग काबिल हैं एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी लाइफ जीने के लिए। हम सब लोग इस इक्विपमेंट के साथ पैदा हुए हैं, इस माइंडसेट के साथ पैदा हुए हैं कि हम सब चीज़ें कर सकते हैं, बट हमारा फिजिकल माइंड हमको रोक देता है, हमारा ईगो हमको रोक देता है, हमारा बिलीफ सिस्टम हमको रोक देता है।
तो कैसे जीनी है आपको अपनी एक्स्ट्रॉर्डिनरी लाइफ? पहली चीज तो मैंने आपको बताई कि आपको अपने पैशन पे फॉलो करना है, काम करते रहना है। और दूसरी चीज, आपको मेडिटेशन करना है। कैसे मेडिटेशन करना है? आंखें बंद करिए, फील करिए अपनी पूरी बॉडी को, बिल्कुल शांत कर दीजिए। सांस अंदर, सांस बाहर। और फिर अब आप सोचिए कि आज आपकी लाइफ में वो चीज आ चुकी है जो आप ट्रूली चाहते हो, पूरे मन से चाहते हो, पूरे दिल से चाहते हो। वो चीज आपके सामने है, आप वो बन चुके हैं, आप कॉन्फिडेंट हो, आप लोगों के सामने स्पीच दे रहे हो, आप अपना बेस्ट सेल्फ दिखा रहे हो। आपके पास वो बैलेंस है, वो इक्विलिब्रियम है, वो इक्विनिमिटी है, वो लव है, वो पैशन है जो आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हो। आप एक ऐसे लेवल पे हो, आपके पास सारी की सारी फिजिकल चीजें भी है, आपके पास वो नॉन फिजिकल चीजें भी हैं, आपके पास वो पार्टनर है, आपके पास वो लविंग रिलेशनशिप है, आपके पास वो गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, हेल्थ है, सारी की सारी चीजें हैं। आप ऐसे लेवल पे हो जहां पर आप पहले कभी भी नहीं पहुंचे। आप इमेजिन करिए अपने आप को, छोटे डिटेल इमेजिन करिए। देखिए लोग कैसे आपको रिएक्ट करते हैं, देखिए लोग आपसे कैसे बात करते हैं, आप लोगों से कैसे बात करते हो, आप अपनी बॉडी को कैसे चलाते हो, आपकी बॉडी में वो कैसी फीलिंग आती है। उस फीलिंग को आप बिल्कुल पीक तक लेके जाइए, पूरे लव के साथ अपनी बॉडी में वो फील करिए। और वो लव के साथ पूरे के पूरे शहर में वो लव फैला दीजिए, पूरे के पूरे इंडिया में, पूरे के पूरे आपकी कंट्री में, पूरे के पूरे वर्ल्ड में, पूरे यूनिवर्स में अब वो लव फैल चुका है। आप देख रहे हो कि आप टॉप ऑफ द वर्ल्ड हो। अब जैसे ही आप उस लेवल पे पहुंचे, स्नैप बैक, वापस अपने बॉडी में आ जाइए और इमेजिनेशन को बिल्कुल रोक दीजिए। जैसे ही हमने इस इमेजिनेशन को रोक दिया, हमने गिव अप कर दिया, जो इमेज डाली थी हमने इसको सरेंडर कर दिया, हमने यूनिवर्स को मैसेज पहुंचा दिया। अब वो हायर माइंड एक्टिवेट हो चुका है। ये गारंटी है मेरी दोस्तों कि वो हायर माइंड एक्टिवेट हो चुका है। अब इस मेडिटेशन के बाद अगर आप करते हो, उसके बाद आपको एक इंस्पिरेशन आएगी, उसके बाद वो इंस्पिरेशन पे काम करिए। उस इंस्पिरेशन के बाद आपको दूसरी इंस्पिरेशन आएगी, वो इंस्पिरेशन करिए। अगर आपको इंस्पिरेशन आती है कि आपको वीडियो शेयर करना चाहिए या ये थॉट्स लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, या अगर आपको इंस्पिरेशन आती है कि इस वीडियो पे लाइक करना चाहिए, तो वो करिए। उसके बाद आप देखिए आपकी वो गाड़ी चलना चालू हो गई है, वो स्नोबॉल इफेक्ट चालू हो गया है। स्नोबॉल इफेक्ट में क्या होता है, जब बर्फ गिरना चालू होती है, एक छोटा सा स्नोफ्लेक चालू होता है गिरना, वो छोटा सा स्नोफ्लेक दूसरे स्नोफ्लेक के साथ जुड़ता है, तीसरे स्नोफ्लेक के साथ जुड़ता है, धीरे धीरे छोटी सी बॉल बनती है, वो बॉल बड़ी होती भी जाती है। जैसे वो फिसलती भी जाती है, उस बॉल को कोई रोक नहीं सकता। अब वो एक एवलांच बन चुका है। जैसे ही आप एक छोटी स्नोफ्लेक चलना चालू करते हो, आपके आसपास आपके कोऑपरेटिव मूवमेंट भी चलना चालू कर जाते हैं। सारी की सारी कायनात आपके पीछे चल जाती है आपको उस चीज से मिलाने के लिए। दोस्तों ट्राई करिए ये दो चीजों से। पहला आपका पैशन है, दूसरा आपकी इमेजिनेशन है। अगर आप उनको सही तरीके से यूज कर सकते हो, आपको कोई भी नहीं रोक सकता। आप अपनी इंस्पायर्ड एक्शन से, आप अपने पैशन से अपनी एक्स्ट्रॉर्डिनरी लाइफ जियोगे, और एक्स्ट्रॉर्डिनरी लाइफ पे पहुंचोगे नहीं, एक्स्ट्रॉर्डिनरी लाइफ को आप जियोगे, क्योंकि सब कुछ एक सफर है, सब कुछ एक ट्रैवलिंग जर्नी है। उस जर्नी को पूरी तरह से जियोगे, उस जर्नी को पूरी तरह से आप एक्सपीरियंस करोगे। दोस्तों ट्राई करिए। कोई क्वेश्चंस है कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिए। अगर कोई सजेशंस है आने वाले वीडियो के लिए, कोई चीज़ चाहते हो मैं आगे वाले वीडियो में बात करूं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिए। और फिर मिलते हैं दोस्तों। थैंक यू।